हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ कंपनसेशन प्लान एंड सेल्स इवैल्यूएशन क्राइटेरियंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपने हम लोग अपने यूनिट के एंड पर आएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स पूरा देख लिया और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेल्स मैनेजमेंट के बारे में देखा था। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे, अच्छा ट्रेनिंग भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सेल्स जो पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, ट्रेनिंग का टाइप क्या रहता है, ट्रेनिंग की नीड क्या रहती है, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उनका कंपनसेशन कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एचआर का काम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सैलरी एक मोटिवेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि वो अच्छे से काम करे। ठीक है, सैलरी वर्क्स एज अ मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन के बारे में एक सेल्स पर्सन, बीइंग द सेल्स पर्सन, आपको खुद का पता होना चाहिए कि कंपनसेशन डिजाइनिंग कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हम लोग कंपनसेशन डिजाइनिंग पढ़ने वाले। कंपनसेशन मतलब होता है सैलरी। ठीक है, जो आप काम करने के अगेंस्ट में किसी को पे करते हो, दैट इज कंपनसेशन। तो कंपनसेशन डिजाइनिंग आपके 3 मेथड से होती है। पहला मेथड है स्ट्रेट सैलरी मेथड। इसमें क्या होता है, जो पुराना तरीका चला आ रहा है कि आप काम कितना भी करो आपको बस सैलरी मिलती रहेगी। ठीक है, जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा करते जाओ, आपको हर महीने की सैलरी मिलेगी। स्ट्रेट सैलरी मेथड बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, जो आज तक भी काफ़ी सारे बिजनेसेस में यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी सारे बिजनेसेस में ना ये चीज़ रिप्लेस हो गई है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि क्या कैसे रिप्लेस हुई है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो आज भी सैलरी मेथड ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटी सी शॉप होगी तो वो अपने वर्कर को सैलरी बेसिस पे देगा। ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं तुमने इतना सामान बेचा तुमको इस बार कम पैसे मिलेंगे, तुमने ज़्यादा सामान बेचा इस बार तुमको ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, उसकी सैलरी फिक्स रहती है महीने की। ठीक है, वो कितना भी काम करे, कितनी भी छुट्टियाँ करे, ठीक है, तो वो एक तरीके से उसका मतलब छुट्टियाँ एक लिमिट में होती हैं, लेकिन आप एक सैलरी बेसिस पर काम करो, मतलब आपको फिक्स सैलरी मिल रही है अपने काम की। तो वो हमारा होता है स्ट्रेट सैलरी मेथड, जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया है न्यू, जो ये 2 न्यू है, स्ट्रेट कमीशन मेथड। स्ट्रेट कमीशन मेथड का मतलब क्या कि एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलेगा एवरी मंथ। आपका जो पूरा सैलरी, आपका जो पूरा कंपनसेशन है, कंपनसेशन जो आपका है वो रहेगा कमीशन बेस्ड। आप जितनी सेल्स करोगे उतना आपको कमीशन मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एक एम्प्लॉय कर रहा है कम सेल्स और एक एम्प्लॉय कर रहा है ज़्यादा सेल्स, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा सेल्स कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपनी सेल्स जो है बढ़ानी ही पड़ेंगी एवरी ईयर, अगर उनको अपना इंक्रीमेंट चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेट कमीशन मेथड। नेक्स्ट होता है सैलरी प्लस कमीशन मेथड। ये बहुत ही ये एक्चुअली क्या है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है कि यार सैलरी प्लस कमीशन मतलब होता है कि आपके पास अगर बेसिक सैलरी एक आपकी रहने वाली है 20,000 फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है और उसके ऊपर जो भी आप सेल्स करोगे उसकी कमीशन ऐड ऑन होती जाएगी, तो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को भी सिक्योरिटी रहती है कि हाँ हर महीने 20,000 तो मिलेंगे ही, प्लस साथ में जो है अगर मैं सेल्स अच्छी करूँगा, टारगेट्स अच्छे अचीव करूँगा, पर सेल पर भी मुझे कमीशन मिलने वाली है। तो ये थर्ड वाला रहता है, जो कि आजकल बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। बहुत सारी जो सेल्स कंपनीज है वो यही वाला थर्ड वाला ही आजकल अडॉप्ट करती हैं कि आपको एक बेसिक सैलरी मिलेगी, एक फिक्स सैलरी मिलेगी, प्लस उसके ऊपर अलग से बेनिफिट्स मिलेंगे, बोनस वगैरह जो रहता है सेल्स करने पर, मतलब एक तरीके से जो भी आपको मिलेगा वो पूरा कमीशन बेसिस पर आपका आ जाएगा। तो सैलरी प्लस कमीशन बेसिस, तो ये इसको हाइब्रिड भी बोला जाता है, हाइब्रिड मॉडल ऑफ कंपनसेशन, जिसमें आपको दोनों के बेसिस पर कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है। तो ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये थोड़ा सा बेटर है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा न्यू है, ये एकदम न्यू मेथड है, जो आजकल काफ़ी सारे सेल्स करने वाले फर्म्स हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव सेल्स करना है या जिनका प्रॉपर एक सेल्स डिपार्टमेंट है, वो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। सेल्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब कि अगर किसी एम्प्लॉय ने सेल्स करी तो उसका जो सेल्स का फिगर है उसको हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास उसको इवैल्यूएट करने के 2 बेसिस होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, कोटास मतलब एक तरीके से मैंने एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया हुआ है, अगर वो अपने टारगेट के अंदर की सेल्स कर रहा है, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट जितनी कर रहा है तो मतलब अचीव हो गया, टारगेट के बाहर तक ले जा रहा है सेल्स, मतलब उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो करा है अपने परफॉर्मेंस में। तो ये कोटा सिस्टम रहता है कि आप एक लिमिट सेट कर दो, लिमिट के हिसाब से आप डिसाइड करो कि उस एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंस रेशियो। आप जो है आपका एम्प्लॉय जो है आप उसको हायर कितने में कर रहे हो, वो सेल्स कितने की करके दे रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को हायर करना इज एक्सपेंस फॉर द फर्म,
और वो जितना आपको पैसा ला कर दे रहा है दैट इज़ द इनकम फॉर द फर्म, ठीक है। तो आपका एक्सपेंस और इनकम रेशियो उसमें एक लेवल पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी 30,000 है, ठीक है, लेकिन वो आपको अर्न महीने का सिर्फ 5 और 6,000 करके दे रहा है, तो दैट इज़ वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग एक्सपेंस रेशियो जो है वो हमारा फेल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 30,000 है बट वो और बिजनेस को 50,000 ला कर दे रहा है, तो दैट इज़ यहाँ पर आपका ये रेशियो अच्छा है, बिकॉज आपकी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो अपने आप ही निकाल ले रहा है अपनी सैलरी, और प्लस ऊपर से कुछ और भी अर्न करके दे रहा है, ठीक है। और यही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस पर नहीं रहनी चाहिए, उसको हमेशा बियॉन्ड ही जाना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है ग्रॉस मार्जिन रेशियो। ग्रॉस मार्जिन रेशियो मतलब कितने में सेल करा एम्प्लॉय ने। अगर एम्प्लॉय ने बहुत ही कम सेलिंग प्राइस पे सामान सेल करा तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अपने आप ही गिर जाता है। तो ग्रॉस मार्जिन रेशियो मतलब सेलिंग प्राइस कितना है और आपकी कॉस्ट कितनी है, उनके जो बीच का डिफरेंस रहता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो मार्जिन जो है आपका हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो उसका सेलिंग प्राइस 12 रुपीज़ नहीं 15 रुपीज़ होना चाहिए। 12 रुपीज़ होगा तो सिर्फ 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ उसमें, तो 2% इज द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, ठीक है। अगर आप 100 से उसमें करेंगे, 100 रुपीज़ का अगर आपका कॉस्ट है, आप उसको अगर 120 में बेच रहे हो मतलब 20% आपका ग्रॉस मार्जिन हुआ। लेकिन अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय उस चीज़ को 150 में बेच कर आ रहा है तो वहाँ पर आपका जो है ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इट वर्क्स। ये सारे क्वांटिटेटिव वाले थे। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपके कस्टमर रिलेशंस कैसे हैं, कस्टमर रिव्यूज़ कैसे हैं आपके लिए एज अ सेल्स पर्सन। आप जो कस्टमर्स हैं वो आपको किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं या वो आपसे खुश नहीं है, जो भी उनके फीडबैक्स हैं वो यहाँ पर काउंट होंगे क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। और दूसरा पब्लिक इमेज, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की पब्लिक इमेज क्या है और वो किस एम्प्लॉय की वजह से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच में आएंगी। ओके, सो आई होप द 2 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।